हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शंकु से रिलेटेड कुछ बातें हैं। शंकु से रिलेटेड क्लास 9th और क्लास 10th में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सभी चीज़ों को समझेंगे बड़े ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि शंकु होता किस टाइप का फिगर है। शंकु बनाने के लिए आपको एक ऐसा त्रिभुज टाइप का बनाना होगा, ठीक है। और नीचे में क्या करना है, एक वृत्त टाइप का बना देना है थोड़ा सा। ये है 3 डायमेंशनल फिगर, इसीलिए हम इसको पूरे अच्छे तरह से एकदम नहीं बना सकते हैं बोर्ड पे। इसको एक फिगर द्वारा, जैसे टोपी होता है होली वगैरह में पहनने के लिए, वो जो होता है तो शंकु का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के फिगर को कहते हैं क्या, शंकु कहते हैं, कौन कहते हैं। तो इस बनता कैसे है, ये बनता है एक समकोण त्रिभुज की मदद से, ठीक है। समकोण त्रिभुज को जो होता है उसकी दो भुजाएं क्या होती है, कोई दो भुजाएं मिलकर ही समकोण बनाएगी। जैसे मानिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सा है, या तो ये भुजा है या तो ये भुजा है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले किसी भुजा के परितः उस त्रिभुज को घुमाएंगे तब क्या होगा, एक शंकु का निर्माण होगा। मान लीजिए इस भुजा को हम स्थिर रखते हैं और इस शंकु को इधर वाली इन दोनों भुजा को हम क्या करते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं, तो क्या होगा, एक शंकु का निर्माण होगा। तो शंकु का निर्माण क्या होता है, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की मदद से होता है। इसीलिए इसका डिफिनेशन में लिख देंगे, वैसा त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति, वैसा त्रिविमीय आकृति, वैसा त्रिविमीय आकृति जिसमें समकोण त्रिभुज को समकोण त्रिभुज को समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परितः घुमाया जाता है, ठीक है। समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परितः घुमाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है, शंकु कहलाती। बनी आकृति शंकु कहलाती है, ठीक है। शंकु में कौन कौन सा चीज होगा, एक तो वक्र पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ मतलब टेढ़ा वाला पृष्ठ, टेढ़ा वाला सतह, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए टेढ़ा वाला और नीचे में जो एक वृत्त है वो भी साथ में शामिल हो जाएगा। आयतन मतलब ये शंकु जो है कितना स्थान छेदेगा उसके लिए। तो इसके लिए 3 फॉर्मूला। एक और होता है शंकु का आधार। शंकु का आधार कैसा होगा, शंकु का आधार देखिए नीचे में क्या है, वृत्ताकार है। शंकु का आधार होगा वृत्ताकार, इसीलिए शंकु के आधार का परिधि अगर हमसे कह देता है, क्या हो जाएगा, शंकु के आधार की परिधि क्या होगा, शंकु के आधार की परिधि मतलब वृत्त के आधार की परिधि। बेलन में भी समझ चुके हैं। शंकु के आधार की परिधि क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2πr। वृत्त का जो परिधि होता है वही होगा शंकु के आधार की परिधि। इसी तरह से शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा शंकु के आधार का, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², क्योंकि शंकु का आधार क्या होता है, वृत्त होता है। वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आयतन के हिसाब से कि ये शंकु है, इसका त्रिज्या इतना है, और इसमें देखिए होते कौन कौन सी चीज़ है। ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा, जैसे इस भुजा के परितः हम घुमाए हैं चारों तरफ, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस त्रिभुज का ये ऊंचाई हुआ, त्रिभुज नहीं शंकु का, और ये क्या हो गया, इस वृत्त का त्रिज्या हो गया, ठीक है। इसमें 3 चीज होते हैं। एक होता है त्रिभुज इस शंकु का ऊंचाई, और यहाँ जो केंद्र से मिला, वृत्त के केंद्र से इससे लेके इसके परिधि तक का दूरी त्रिज्या हो जाता है। जो वृत्त का त्रिज्या है वह इस शंकु का भी त्रिज्या होगा, और इस समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होगा ना, ये इसका क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, जिसको L से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अगर इस शंकु में अगर हमको H मालूम है और R मालूम है तो क्या हम L नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर बनेगा समकोण, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उस फॉर्मूला पे हम निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, L² बराबर H² प्लस R²। इस फॉर्मूला पे हम किसी भी शंकु में यदि 2 चीज़ हमको दे दिया, ऊंचाई त्रिज्या, तो हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, या फिर तिर्यक ऊंचाई या त्रिज्या दे दिया तो हम हाइट निकाल सकते हैं, या फिर तिर्यक ऊंचाई या हाइट दे दिया तो हम उसका त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब शंकु का आयतन अगर निकालना हो, शंकु का आयतन, तो उसके लिए क्या करना होगा,
तो इसके लिए आप याद रखिए कि शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का तीसरा भाग होता है। ठीक है, बेलन के आयतन का अगर आधा होता तो क्या होता है 1/2 होता, ये तीसरा भाग होता है, मतलब 1/3 होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन आपने क्या पढ़ा है, πr²h। ठीक है, πr²h, तो उसका तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 1/3 πr²h। ठीक है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए आप याद रखिएगा ये होता है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने याद किया क्या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उसी तरह से याद कीजिए 1/2 गुने आधार का परिधि और गुने तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, उसी तरह से आप समझ सकते हैं ये क्या होगा 1/2 आधार का परिधि क्या हो जाएगा 2πr और गुना तिर्यक ऊंचाई कितना है l है, यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गया, बच गया πr और l, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा πrl। ठीक है, अब शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब तो वो आप बस वक्र वाले भाग का क्षेत्रफल, टेढ़ा वाले भाग का क्षेत्रफल, हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो वक्र वाले भाग का तो निकालेंगे ही, साथ में नीचे में वृत्त का क्षेत्रफल भी उसमें जुड़ जाएगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है πrl है, उसमें वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ठीक है, देखिए अब इस दोनों में से हमारा πr कॉमन आ रहा है, तो πr यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से बच रहा है l और इसमें से बच रहा है एक ठो r, तो वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया πr × l + r, वृत्त का वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया πrl, शंकु का आयतन क्या हो गया बेलन के आयतन का तीसरा भाग। ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल वही जो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, शंकु का परिधि 2πr हुआ। दोस्तों समझने में कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आगे देखेंगे अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, समझेंगे आगे की बातों को। थैंक यू।